क्या आपने सोचा है कि माता शीतला को बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है? क्यों शीतला अष्टमी के दिन कई घरों में चूल्हा तक नहीं जलाया जाता? आखिर माता शीतला के हाथों में झाड़ू, कलश और नीम के पत्ते क्यों होते हैं? और इन साधारण दिखाई देने वाली वस्तुओं के पीछे आखिर कौन सा दिव्य रहस्य छिपा है? कहा जाता है कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है माता शीतला की एक प्राचीन और अद्भुत पौराणिक कथा में। और आज की इस वीडियो में हम दो दिव्य कथाएं सुनेंगे। पहली कथा में हम माता शीतला के प्रकट होने की कथा सुनेंगे और दूसरी कथा में शीतला अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा, जिसे सुनने और समझने से माता की कृपा प्राप्त होती है। शीतला अष्टमी, जिसे बसोड़ा या बसोड़ा भी कहा जाता है, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। यह पर्व आमतौर पर होली के लगभग 8 दिन बाद आता है। वर्ष 2026 में शीतला अष्टमी 11 मार्च को मनाई जाएगी। कुछ स्थानों पर यह पर्व होली के बाद आने वाले पहले शुक्रवार या सोमवार को भी मनाया जाता है। यह पावन दिन माता शीतला की पूजा के लिए समर्पित होता है। हिंदू धर्म में माता शीतला को रोगों को शांत करने वाली देवी माना जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि माता शीतला, जिन्हें रोगों को शांत करने वाली देवी माना जाता है, उनका प्राकट्य कैसे हुआ था और उनके हाथों में झाड़ू, कलश और नीम के पत्ते होने का क्या रहस्य है? आइए जानते हैं माता शीतला के प्रकट होने की यह अद्भुत कथा, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और इसीलिए ही आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। शास्त्रों में माता शीतला के प्रकट होने की एक दिव्य कथा का वर्णन मिलता है। बहुत प्राचीन समय में पृथ्वी पर जब भयंकर रोग फैलने लगे, लोग चेचक, दाने और तेज बुखार जैसी बीमारियों से पीड़ित होने लगे। चारों ओर दुख, भय और पीड़ा का वातावरण फैल गया था। तब देवता और मनुष्य मिलकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि संसार को इस संकट से मुक्त करे। लोगों की करुण पुकार सुनकर ब्रह्मा जी ने एक महान यज्ञ किया। कहा जाता है कि जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई तो उसी अग्नि से 2 दिव्य शक्तियां प्रकट हुई थी। पहली शक्ति थी ज्वरासुर और दूसरी शक्ति थी माता शीतला, जो शीतलता, आरोग्य और रोगों को शांत करने वाली देवी थी। माता शीतला का स्वरूप अत्यंत ही शांत और तेजस्वी था। उनके हाथों में झाड़ू, शीतल जल से भरा कलश और नीम के पत्ते थे और उनका वाहन गधा था। कहा जाता है कि ज्वरासुर पृथ्वी पर जाकर लोगों को रोगों से पीड़ित करता था और माता शीतला उन्हीं रोगों को शांत करके लोगों को राहत देती थी। इस प्रकार ही संसार में रोग और आरोग्य दोनों शक्तियों का संतुलन स्थापित हुआ। जब माता शीतला पृथ्वी पर आई तब उन्होंने अपने कलश के शीतल जल से लोगों की तपन शांत की और अपनी झाड़ू से रोग और अशुद्धियों को दूर किया। धीरे धीरे लोगों के कष्ट समाप्त होने लगे और संसार में फिर से स्वास्थ्य और शांति लौट आई। तभी से माता शीतला को रोगों को शांत करने वाली देवी मानकर उनकी पूजा करने लगे। लेकिन प्रश्न यह है कि माता शीतला को ठंडा और बासी भोजन ही क्यों इतना प्रिय है? आइए इसे भी एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन माता शीतला ने सोचा कि आज पृथ्वी पर जाकर देखा जाए कि कितने लोग उनकी पूजा करते हैं और कितने लोग उन पर सच्ची श्रद्धा रखते हैं। यह विचार करके माता पृथ्वी लोक पर आई और घूमते घूमते राजस्थान के डूंगरी नाम के एक छोटे से गांव में पहुंची। माता ने पूरे गांव में चारों ओर दृष्टि डाले, लेकिन उन्हें कहीं भी अपना मंदिर दिखाई नहीं दिया। यह देखकर माता को आश्चर्य भी हुआ और थोड़ी निराशा भी हुई। उन्होंने सोचा कि इस गाँव में शायद कोई भी उनका स्मरण नहीं करता। माता साधारण बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके गांव की गलियों में घूमने लगी। तभी अचानक एक घर की छत से किसी ने बिना देखे उबलता हुआ गर्म पानी नीचे फेंक दिया। वह गर्म पानी सीधे माता के शरीर पर गिर गया। गर्म पानी के कारण माता का शरीर बुरी तरह जल गया। उनके पूरे शरीर पर बड़े बड़े फफोले पड़ गए और उन्हें असहनीय जलन होने लगी। दर्द से व्याकुल होकर माता इधर उधर भागने लगी और लोगों से सहायता के लिए पुकारने लगी। लेकिन दुख की बात यह थी कि किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। लोग उन्हें देखकर भी अनदेखा करते रहे। कुछ दूर चलने के बाद माता को एक गरीब कुम्हारिन दिखाई दी। वह अपने घर के बाहर बैठकर मिट्टी के बर्तन बना रही थी। जब उसने उस बूढ़ी स्त्री की दर्द भरी आवाज सुनी तो तुरंत उठकर उनके पास आई। कुम्हारिन ने देखा कि उस बूढ़ी स्त्री के शरीर पर बड़े बड़े फफोले पड़े हुए हैं और वह दर्द से कराह रही है। यह देखकर उसके मन में दया जाग उठी। उसने तुरंत उन्हें अपने पास बैठाया और एक बर्तन में ठंडा पानी भरकर धीरे धीरे उनके शरीर पर डालने लगी। ठंडा पानी पड़ते ही माता को थोड़ी राहत मिली और उनकी जलन कम होने लगी। इसके बाद माता ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तो कुम्हारिन अपने घर के अंदर गई और रात का बचा हुआ राबड़ी और दही लाकर उन्हें खाने को दिया। जब माता ने वह ठंडा और बासी भोजन खाया तो उनके शरीर को बहुत शीतलता मिली और उन्हें
राहत महसूस होने लगी। कुम्हारिन ने बड़े प्रेम और सेवा भाव से उनकी देखभाल की। कुछ समय बाद माता ने कुम्हारिन से कहा, बेटी क्या तुम मेरे सिर से जुए निकाल दोगी? कुम्हारिन तुरंत तैयार हो गई। जब वह उनके सिर से जुए निकालने लगी तभी कुम्हारिन ने देखा कि माता के सिर के पीछे एक और नेत्र है। यह देखकर वह बहुत डर गई और घबरा कर वहाँ से भागने लगी। तभी वह बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई और बोली, डरो मत बेटी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं माता शीतला हूँ। इतना कहते ही माता ने अपना दिव्य रूप प्रकट कर दिया। माता के दिव्य दर्शन देखकर कुम्हारिन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत माता के चरणों में गिर गई। माता कुम्हारिन की सेवा और निष्कपट भाव से बहुत प्रसन्न हुई। कुम्हारिन ने कहा, माता मेरे घर में तो आपको बैठाने के लिए भी जगह नहीं है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? तब माता घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई। उनके एक हाथ में झाड़ू थी और दूसरे हाथ में टोकरी। माता ने झाड़ू से पूरे घर को साफ करना शुरू किया और उस घर की सारी दरिद्रता को टोकरी में भरकर बाहर फेंक दिया। देखते ही देखते कुम्हारिन के घर की सारी गरीबी दूर हो गई। इसके बाद माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, माता यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया इसी गांव में सदा के लिए स्थापित हो जाइए और फाल्गुन मास की अष्टमी के दिन यहाँ के सभी लोग आपकी श्रद्धा से पूजा करें और आपको ठंडा पानी तथा बासी भोजन का भोग लगाएं। कुम्हारिन की प्रार्थना सुनकर माता शीतला ने कहा, तथास्तु। इसके बाद माता ने उसे एक लोटा जल दिया और कहा कि इस जल को अपने घर पर छिड़क देना। आज रात इस गांव में आग लगेगी और सबके घर जल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी को कुछ भी नहीं होगा। यह कहकर माता अदृश्य हो गई। कुम्हारिन ने माता की आज्ञा के अनुसार अपने घर पर वह जल छिड़क दिया। उसी रात पूरे गांव में भयानक आग लगी। लगभग सभी घर जलकर राख हो गए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कुम्हारिन की छोटी सी झोपड़ी बिल्कुल सुरक्षित थी। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा तो उसने कुम्हारिन को बुलाकर पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर माता शीतला की पूरी कथा राजा को सुना दी। यह सुनकर राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि फाल्गुन मास की अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। उस दिन सभी लोग माता शीतला की पूजा करेंगे और उन्हें ठंडा तथा बासी भोजन का भोग लगाएंगे। तभी से यह परंपरा शुरू हुई और आज भी कई स्थानों पर शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार माता शीतला को रोगों को शांत करने वाली और अपने भक्तों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। उनकी कृपा से संसार में शीतलता, स्वास्थ्य और सुख बना रहता है। यही कारण है कि आज भी फाल्गुन मास की अष्टमी को शीतला अष्टमी के दिन भक्त माता की श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, उन्हें ठंडा और बासी भोजन का भोग लगाते हैं और उनसे अपने परिवार की रक्षा और आरोग्य की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता शीतला की पूजा करता है उनके घर से रोग, पीड़ा और दुख दूर हो जाते हैं और माता की कृपा से जीवन में शांति और सुख बना रहता है। इस प्रकार यह कथा यही समाप्त होती है। यदि आपको माता शीतला की यह पौराणिक कथा, उनके रहस्य पसंद आए हों तो कमेंट में अवश्य लिखें जय माता शीतला। और अगर आप ऐसी ही पौराणिक कथाएं, व्रत कथाएं और भक्ति से जुड़ी दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। माता शीतला की कृपा आप सभी पर बने रहे। जय माता शीतला। राधे राधे।